जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 19वें अध्याय के आगे की कथा। आइए सुनते हैं। व्याग ने कहा, आपने शुभ भागवत धर्म विष्णु के उद्देश्य को कहा तथा पहले इनमें वैशाख महीने के धर्म को कहा। हे ब्राह्मण, वह विष्णु कैसा है और उसके क्या लक्षण है, उसका परिमाण कितना है और वह विष्णु भगवान किन सद्भावों से जान पड़ता है, वैष्णव धर्म कैसे हैं, किसके विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे ब्राह्मण, हे महामते, मुझ पर कृपा करके बतलाइए। व्याग के ऐसा पूछने पर उस ब्राह्मण ने जगत के स्वामी अनामय नारायण को नमस्कार कर कहा। संग जी बोले, हे व्याग, सुनो, मैं विष्णु भगवान के पाप रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप देवता, मुनि इत्यादि के आत्मा से अचिंत विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति, पूर्ण गुण वाले, सबके ईश्वर, निर्गुण हैं, चेष्टा रहित, अनंत हैं, सच्चित तथा आनंद स्वरूप हैं। वे सब चराचर विश्व के निर्माण करने वाले हैं, वही आश्रय हैं, इन्हीं के बस में सारा संसार है। अब मैं तुझको परमात्मा ब्रह्मा के लक्षण बताता हूँ। उत्पत्ति, स्थित, संहार, आवृत्ति तथा नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति उन्हीं से होती है। उन्हीं विष्णु को कवि लोग शाश्वत ब्रह्मा कहते हैं। बाद में इन्हीं को ब्रह्मा इत्यादि ने साक्षात ब्रह्मा कहा है। पंडित लोग ब्रह्मादि के नामों से ब्रह्मा शब्द को उपपद सहित मानते हैं। उनके एक अंश वाले दूसरों में ब्रह्मा कहाँ हो सकता है। इस परमात्मा का जन्म इत्यादि शास्त्रों में भी जानने योग्य है। चारों वेद, स्मृत, पुराण, इतिहास, पंचरात्र तथा महाभारत ये परमेश्वर के आत्मरूपी शास्त्र है। इन्हीं में महाविष्णु जाने जाते हैं, अन्य शास्त्रों से कदापि नहीं। इस श्रेष्ठ विष्णु भगवान को वेद जानने वाला कभी नहीं जान सकता। वेदों से जानने योग्य सनातन नारायण भगवान इंद्रिय, अनुमान तथा तर्क से नहीं जाने जा सकते। इन्हीं के जन्म, कर्म तथा गुणों को सच्ची तरह जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होते हैं और सर्वदा उनके बस में रहते हैं। जैसे जैसे विष्णु भगवान का महात्म्य फैलता है, वैसे ही देव, ऋषि तथा पितर इत्यादि में एक एक में शक्ति स्थिर होकर बल में, ज्ञान में तथा सुख में पहले प्रत्यक्ष से, आगम तथा अनुमय से नरोत्तम भगवान को जाने। विद्या, ज्ञान आदि से आवृत अनेक गुणों को सगुना माने। राजा, मनुष्य, गंधर्व तथा अजावय असुरों से तत्वाभिमानी देवलोग विद्या के कारण 100 गुने बढ़कर हैं। तत्वाभिमानी देवों से सातों ऋषि श्रेष्ठ हैं। सप्त ऋषियों से श्रेष्ठ अग्नि है। अग्नि से सूर्यादि, सूर्य से गुरु बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से महाबली इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से पार्वती देवी, पार्वती देवी से जगत गुरु महादेव, शंभु से बुद्धि महादेवी तथा बुद्धि से प्राण विशिष्ट है। प्राण श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। प्राण में ही सब प्रतिष्ठा है। प्राण से उत्पन्न हुआ सब कुछ प्राण की ही चेष्टा करता है। प्राण में ही सब अंतर्गत है। प्राण ही से सब चेष्टित है। नील मेघ के समान सबके आधारभूत इस प्राण के सूत्र कहे जाते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इस प्राण की स्थिति होती है। व्याग ने कहा, देवों के देव विष्णु भगवान की वह लक्ष्मी कृपा की पात्र है। विष्णु भगवान से श्रेष्ठ तथा बराबर भी कोई दूसरा नहीं है। जीवों में प्राण का नाम सूत्र कैसे हुआ, इसका निर्णय कैसे होता है। हे विभु, हे ब्रह्मन, मुझे यह बतलाइए कि विष्णु भगवान किस प्रकार से प्राण से श्रेष्ठ है। संत जी ने कहा, हे व्याध, जो तू निर्णय पूछता है सो सुनो। सब जीवों में प्राण अधिक है, उसके उद्देश्य से मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में सनातन नारायण भगवान ने अपनी पद्म सृष्टि में ब्रह्मादि देवताओं को रचकर जनार्दन से कहा, मैं देवताओं में ब्रह्मा का साम्राज्य स्थापित करता हूँ। तुम में से जो देवता श्रेष्ठ हो उसको युवराज के पद पर शील, शूरता, उदारता आदि गुणों से युक्त को स्थापित करो। प्रभु के ऐसा कहने पर सब देवता लोगों ने इंद्र के पास जाकर आपस में मैं दूंगा ऐसा कहने लगे। सब आपस में विवाद करते हुए कोई तो सूर्य के पास गए, कोई इंद्र के पास और कोई कामदेव के पास गए, कोई चुप बैठ गए। जब उन्होंने देखा कि निर्णय नहीं होता, तब वे नारायण भगवान से पूछने गए। सब देवताओं ने फिर हाथ जोड़कर
नमस्कार करके कहा, हे महाविष्णु, हम लोगों ने भली भांति विचार किया है कि हे देव, हम लोगों में से कोई श्रेष्ठ नहीं देख पड़ता, आप ही निर्णय कीजिए। देवलोग संशय में आ गए। सब देवताओं के पूछने पर हंसकर वो बोले, हमारी विराट रूपी शरीर से जिसके निकलने पर शरीर गिर जाता है, उसमें जिसे प्रवेश करने पर यह खड़ी हो जाती है, वही देवता बस सबसे अधिक है और सबसे श्रेष्ठ है, इससे दूसरा कोई नहीं। ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, ऐसा ही होवे। तब पहले पैर से जयंत नाम का देवता निकला। तब इस शरीर को पंगु कहा। शरीर तब भी नहीं गिरा, वह सुनता, पीता, बोलता, सूंघता तथा देखता था। तब गुह भाग से दक्ष नाम का प्रजापति निकला। तब इस शरीर को नपुंसक कहा, पर देह न गिरी। यह सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। बाद में हाथ से सब देवों का देव इंद्र निकला। इस शरीर को बिना हाथ का कहा गया और शरीर तब भी नहीं गिरा, यद्यपि यह सुनता, पीता, सूंघता तथा देखता भी था। नेत्रों से तेजस्वियों में श्रेष्ठ सूर्य निकला। तब इस शरीर को कारण कहा, देह तब भी नहीं गिरी, यह सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। तब नासिकाओं से सत्य अश्विनी कुमार निकले। शरीर में से धारण शक्ति निकल गई, पर यह देह नहीं गिरी, यह सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। कानों से दिशा निकली, परंतु देह न गिरी। तब इनको बहरी कहा, मरी हुई नहीं, यह सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। तब जीव से वरुण निकले और इनको बिना जीव की कहा, तब भी देह न गिरी, जीती हुई, चलती हुई और खाती हुई तथा ज्ञान रखती हुई और सांस लेती हुई थी। तब वाणी से बागीश्वर अग्नि निकली। तब इस शरीर को गूंगी कहा, परंतु शरीर नहीं गिरा और वह जीती हुई, चलती हुई, खाती हुई, ज्ञान रखती और सांस लेती हुई थी। तब मन से आत्मा को बोध करने वाले रुद्र निकले। तब इस शरीर को जड़ कहा, देह तब भी नहीं गिरी, यह जीती, चलती, खाती, ज्ञान रखती और सांस लेती थी। बाद में प्राण निकला। तब इसको मृतक कहा। तब विस्मित चित्त होकर देवताओं ने फिर से कहा। बाद में यह स्थिर हुआ कि हम लोगों में से जो कोई इस देह को उठावेगा वह युवराज होगा। ऐसा सुनकर क्रमानुसार सबने बारी बारी से प्रवेश किया। जयंत ने पैर में प्रवेश किया, परंतु देह खड़ी न हुई। दक्ष ने गुह में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। इंद्र ने हाथ में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। सूर्य ने चक्षु में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। दिशा ने कानों में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। वरुण ने जिह्वा में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। अश्विनी कुमार ने नाक में प्रवेश किया, तो भी शरीर खड़ा न हुआ। अग्नि ने वाणी में प्रवेश किया, तब भी शरीर न उठा। रुद्र ने मन में प्रवेश किया, तो भी शरीर न उठा। तब प्राण ने प्रवेश किया, तब शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय करके प्राण को देवताओं से अधिक तथा सर्वव्यापी माना। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन में यह भी श्रेष्ठ है। इसलिए इस महाप्रभु को अभिषेक करके युवराज पद पर बैठाया गया। इनका स्थान सर्वोत्तम समझकर साम वेद नाम एक मंत्र गाया। इस कारण संपूर्ण आस्था, वरुण, जंगम विश्व प्राणात्मक है। पूर्ण अंशों से, बल के आधिक्य से यह जगत का स्वामी पूर्ण है। प्राणहीन जगत कुछ भी नहीं है। प्राण से रहित की ही वृद्धि होती है। प्राण के बिना कोई स्थित नहीं है। प्राण के बिना कुछ भी नहीं है। अतएव बल में सबसे अधिक तथा सब जीवों की अंतरात्मा प्राण सब जीवों से अधिक है। इस वीडियो में केवल इतना ही। 19वें अध्याय की आगे की कथा का वृत्तांत पार्ट 2 में। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।